अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं शुरुआत में बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आप सभी को मालूम है, लेकिन जो इसके पीछे की आपका जो सिटीजनशिप लेने के जो टैक्ट है और कितना पैसा लगता है वो मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने में मुझे वहाँ पे आसान होगा। मुझे तब आसान होगा जब आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी। देखिए, तुर्की सिटीजनशिप लेने के बेसिकली जो है, वैसे तो 5 तरीके हैं, लेकिन आप लोगों के काम के हैं 3 तरीके। पहला तो हो गया सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, जो आपका $2.5 लाख में आपका जो हो रहा है। $2.5 लाख होते हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से 2 करोड़ रुपए, और पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से लगभग लगभग 4-5 करोड़ रुपए के लगभग लगभग, और बांग्लादेशी टका के हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख के लगभग लगभग। तो ये हो गया आपका बेसिक चीज। ये इतना इतना अमाउंट जो है, आप वहां पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो तो आपको विद इन 6 मंथ आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। ये है बिल्कुल प्रूवन बात। अब इसमें एडिशनल खर्चा मेरे ख्याल से लगता होगा कुछ 10 लाख टर्की ये 10,000 टर्किश लीरा, ज्यादा से ज्यादा, जो आपका अटॉर्नी और ये वो, यानी चिल्लर खर्चे मान लीजिए। तो ये हो गया आपका सिटीजनशिप का इन्वेस्टमेंट, जो सबसे इजी तरीका है ये उनके लिए। ये हो गया पैसे वालों का तरीका। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो पैसे वालों के लिए नहीं बनाता, मैं वीडियो बनाता हूँ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो बेचारा मुसीबत ज़दा है और जिनको जिंदगी में कुछ करना है और अपना मुस्तकबिल बनाना है। तो ये जो पहला तरीका था ये हो गया करोड़पति लोगों के हिसाब का। तो ये तरीका अपना 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा तरीका, दूसरे तरीके पे हम बाद में आऊंगा। तीसरा तरीका ये हो गया कि आप आए विजिट वीजा पे, तुर्की का विजिट वीजा लिया आपने, टूरिस्ट वीजा, 1 साल का टूरिस्ट वीजा मिलता है। लेकर आए आप तुर्की में, आपके आप स्ट्रगल करते हैं, घूमते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको जॉब भी मिल जाती है, और जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपका वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए मान जाता है। तो ये हो गया तीसरा तरीका। इसमें आपको कुछ पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ जो आपके अखराजात हैं, खर्चे हैं, आने जाने और वहाँ रहने और मेंटेनेंस, और जब तक जॉब नहीं मिलता तब तक के स्ट्रगल के। तो ये वो तरीका हो गया जिसमें आपका बहुत मुश्किल 10 एक लाख रुपए के अंदर अंदर या 5 एक लाख रुपए के अंदर अंदर आपका काम चल जाता है। लेकिन इसमें आपको एक तो आपके पास में हुनर अच्छा होना, आपके पास स्किल्स अच्छी होना, आपकी एजुकेशन अच्छी होना, फिर उसके बाद में आपकी किस्मत अच्छी होना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि जो एम्प्लॉयर है वो करीब 7 अगर टर्किश बंदे रखता है तो एक बंदे के लिए वो अप्लाई कर सकता है वर्क वीजा के लिए। तो आपको ये अंदाजा लगाएं कि यानी जो स्कोप है कि भाई अगर कोई एम्प्लॉयर चाहे भी कि मैं बाहर का बंदा रखूं, तो स्कोप बहुत कम हो जाता है। फिर उसके बाद में कंपटीशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप अकेले तो है नहीं, या इंडियन अकेले है नहीं है, या फिर पाकिस्तानी अकेले नहीं है, अफगानिस्तानी अकेले नहीं है, या बांग्लादेशी अकेले नहीं है। यहाँ पे आपका स्कोप हो गया छोटा। फिर उसके बाद में ये सेगमेंट में आपको 5 साल तक के टिक के जॉब करना पड़ेगा जहाँ पे आप कर रहे हैं। यहाँ पैटर्न ये है कि 5 साल का आप टैक्स जो आपने रिटर्न करें वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो। 5 साल तक का आप टैक्स भरो गवर्नमेंट को, उसके बाद में आप एलिजिबल होते हैं सिटीजनशिप अप्लाई करने। तो इस पैटर्न पे आपको 5 साल तक के टिक के जॉब करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में टैक्स वगैरह पूरी रसीदें जमा करना पड़ेगा, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। ये हो गया आपका सेकंड तरीका। इसमें मतलब पॉसिबल है और सस्ता भी है ये, लेकिन इसमें आपके फेलियर के चांसेस फ्यूचर में थोड़े ज्यादा हैं। तो ये तरीका एक हो गया। ये उन लोगों के लिए मैं ये तरीका सजेस्ट करूंगा जिन लोगों के पास में, बेचारों के पास में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं, जिनके पास में सिर्फ हुनर है और जिनके पास में काम करने की सलाहियत। अब हम आते हैं तीसरे तरीके के बारे में, जो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। ये जितने भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में, उन सबके काम में है।
तो ये तीसरा तरीका ये है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो मकान या बेसिकली मकान खरीदना होता है, तो आप जो मकान लेते हैं उस मकान के बेसिस पे आपको यहाँ पर 2 साल का वीजा मिलता है, रेसिडेंसी वीजा। तो उस वीजे पे के वो रिन्यूएबल वीजा होता है, जैसे विजिट वीजा जो आप लेते हैं, टूरिस्ट वीजा, वो रिन्यूएबल नहीं, 1 साल के लिए आपको मिलेगा। उसके बाद में दोबारा एज ए टूरिस्ट वीजा वो रिन्यू नहीं हो सकता। लेकिन ये जो है आपका रेसिडेंसी वीजा, मतलब मकान के बेसिस पे जो होता है, ये 2 साल का बनता है और डायरेक्ट आपको अनलिमिटेड टाइम रिन्यूएबल है। और इसके पीछे लॉ की भी बैकिंग इतनी शानदार है कि वहाँ लॉ बिल्कुल क्लियर है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के तक के आपको एक्सेस देने का पूरा पूरा हक है। यानी आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको उसमें जाके रहने का पूरा पूरा हक है। वो तुर्किश लॉ में ही एम्बेडेड है वो चीज। तो उस आपके उस राइट को कोई नकार नहीं सकता वहां पर। इसलिए वो वीजा आपका रिन्यू होना ही होना। तो ये हो गया एक शॉर्ट चीज। अब मान लीजिए अगर अपन ने मकान लिया, अच्छा मकान के बारे में भी लोगों को बहुत लगता है कि बहुत महंगा और ये इस टाइप का होगा, लेकिन आप मेरे पिछले वीडियो देखें। पहले तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे पिछले वीडियो देखें। पिछले वीडियो में मैंने 2 वीडियो बनाया था प्रॉपर्टी के लिए से। एक में मैंने हाई रेंज, मतलब हाई भी बहुत हाई नहीं, ये आपका 3 लाख टर्किश लीरा के अंदर अंदर की दिखाया था। और दूसरे में मैंने आपको 50,000 टर्किश लीरा की प्रॉपर्टी दिखाया था। 50,000 टर्किश लीरा होते हैं इंडियन करेंसी में लगभग लगभग 5 लाख, पाकिस्तानी करेंसी में 12 लाख, और बांग्लादेशी टका में लगभग लगभग 4 सवा 4 लाख, 4.25 टका। तो ये जो है ये आप मेरे पुराने वीडियो में देखें, आपको पूरी मालूमात हो जाएंगे उस बारे में। तो देखिए प्रॉपर्टी का हिसाब किताब ऐसा है कि यूरोप का स्टैंडर्ड जो है वो है हर आदमी के हिसाब से 12 मीटर का। 12 मीटर अगर अपने इंडिया या पाकिस्तान की जुबान में बोलें तो 120 स्क्वायर फीट, ये मिनिमम अकोमोडेशन लगती है। तो समझ लीजिए अगर आपके यहाँ पर 2 मियाँ बीवी आ रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट हो गई 24 स्क्वायर मीटर। बच्चों के लिए, बच्चे उससे बाहर रहते हैं, यानी जो बड़े फर्द हैं 18 साल के ऊपर, उनके हिसाब से 12 मीटर। तो आपको छोटे मोटे फ्लैट भी ले लिया आपने 10 लाख के, 5 लाख के, 7 लाख के, 8 लाख के, तो आपका रिक्वायरमेंट वहीं फुलफिल हो जाती है। ये हो गया आपका सबसे सस्ता तरीका और शॉर्ट तरीका। आप आए यहाँ, यहाँ आके आप 10 एक लाख रुपए का फ्लैट ले लें। वहाँ पे आपका अकोमोडेशन बिल्कुल शॉर्ट हो गया। फ्लैट लेने के बाद में 6 एक महीने आप स्ट्रगल करें, लैंग्वेज सीखें, जरूरत पड़े तो इलीगली भी जॉब शुरू कर दें। फिर उसके बाद में जैसे जैसे आपके हालात सुधरे तो फिर लीगली कहीं जमा लें अपने जॉब पर, वर्क परमिट वगैरह जमा के। फिर जॉब नहीं भी करते हैं तो आप बिजनेस वगैरह भी डाल सकते हैं। अच्छा, पैसा कितना लगेगा? अगर ये अपन दूसरे तरीके से आते हैं तो मैं आपको एक पूरा बजट बताता हूँ, जिसमें यानी मैं बिल्कुल मिनिमम मिनिमम बजट बताता हूँ कि कम से कम कितने में होगा। देखिए पहले तो ये पकड़िए कि 10 लाख रुपए का अपन ने एक फ्लैट लिया, इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ। 10 लाख रुपए का अपन ने एक फ्लैट लिए, फिर उसके बाद में अपना आने जाने और स्टार्टअप यानी जो लाइफ स्टार्टिंग है उस हिसाब से 2 लाख रुपए और पकड़ लीजिए। तो वहाँ से बच्चों बच्चों बीवी बच्चों के साथ में या एयर ट्रेवल की टिकट, यहाँ होंगे तो घर के लिए कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा, सामान वगैरह। तो लगभग लगभग ये मिला के हो गया आपके 12 लाख रुपए। अब ये 12 लाख के बाद में आपका, मान लीजिए आपको 6 महीने आपको या फिर साल भर आपको कुछ काम नहीं मिल रहा है, ये मान के चलते हैं अपन। साल भर का बजट अपन वहीं से लेकर आ रहे हैं, तो आप मोटा मोटी पकड़ लीजिए 30 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए एडिशनल आपने वहां से लेकर आया, तो ये हो गया आपको 15 लाख रुपए। अब आप इसके अलावा रखें 10 लाख या 15 लाख रुपए एडिशनल आपका, आपका बैंक बैलेंस। ये बैंक बैलेंस आप यूज करें बाद में, जब आप थोड़ा सीख समझ जाएं तो
तब बिजनेस वगैरह डालने के लिए आप यूज करें। ये मान के चलिए कि आपका 15 और 15 30 लाख रुपए में आप वहां पर अपना बिजनेस वगैरह डालकर बढ़िया सेट हो सकते हैं। आज स्थिति ये है कि मिडिल क्लास, किसी भी इंडिया का बोल लें या पाकिस्तान का बोल लें, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसकी इतनी ताकत तो होती है कि 30 लाख रुपए वो मैनेज कर सके। अगर आपने प्रॉपर्टियों के रेट देखे तो ऑन एन एवरेज में एक इंडियन मुस्लिम की प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की आ रही है। पाकिस्तान में भी शायद वही हो, जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है इमिग्रेट करना। बाकी आप देखें, ये बेसिकली ये जो 3 तरीके हैं सब में बेस्ट है, और इसमें से जो आपको मकान वाला जो तरीका लगा वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। और मेरे पिछले वीडियो भी हैं जिसमें जॉब के ताल्लुक से मैंने वीडियो डाले हैं। उसमें पहले जब मैंने शुरुआत किया था जॉब सीरीज की, तो उस वक्त बेसिक सैलरी बहुत कम थी, 2400 टर्किश लीरा थी। इलीगल लोगों को 1700 मिलते थे, 1700 से 2000। लेकिन अभी अभी रिफॉर्म हुआ है सैलरी में, तो जो बेसिक सैलरी है वो 3150 रुपये लगभग लगभग आ रही है। लीगल लोगों की भी अच्छी खासी राइस होने वाली है। तो आप, ये अभी सही टाइम है अगर कोई इमिग्रेट करना चाहता है तो। तुर्की इमिग्रेशन बेसिकली बहुत आसान चीज़ है, और इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के लिए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि बेसिकली हम लोग तुर्क बेल्ट से ही आते हैं। जो हम लोग कंसिडर किया जाता है वो तुर्की माना जाता है वहाँ पर, तो उसका फायदा है हम लोगों को। और जैसे सीरियन या फिर अरब लोगों से ये लोग नफरत करते हैं, ऐसी नफरत अपने से है नहीं इनको, उल्टा अपने से मोहब्बत है। तो तुर्की में आप अगर कोई इमिग्रेट होना चाहता है तो उसके लिए बहुत आसानी है आज की डेट में। चलिए, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर लेकर आऊँगा। लेकिन यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती है, या फिर कुछ समझ में नहीं आती है बात, तो बिल्कुल मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।